एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का अमित करियर एकेडमी में। ताकि इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि हिमालय पर्वत के उत्पत्ति से संबंधित मैटर पे हम लोगों ने बात किया हुआ था और उसमें देखा हुआ था कि दो सिद्धांत हम लोगों ने देखा हुआ था हिमालय पर्वत के उत्पत्ति को लेकर के। एक तो आपके हैरी हेस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत था जो साबित कर रहा था कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति वास्तव में टेथिस सागर में हुआ है, और दूसरा आपका सिद्धांत जो रहा वो कोबर के भूसन्नति सिद्धांत। कोबर की भूसन्नति सिद्धांत भी यह सिद्ध कर रहा था कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टेथिस सागर में हुआ है। लेकिन इनके कुछ जब एक सिद्धांत मतलब एक ही सिद्धांत को जब दूसरा कोई व्यक्ति प्रूव करता है, इसका मतलब यह है कि कुछ न कुछ अधूरा रह गया है जिसको वो प्रमाणित नहीं कर पाया है, इसलिए दूसरे सिद्धांत या कहीं दूसरा व्यक्ति उस पर रिसर्च करता है। तो ठीक उसी प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जिसको कोबर की भूसन्नति सिद्धांत के द्वारा साबित नहीं किया जा सका है, इसलिए हैरी हेस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत वर्तमान में लाया गया। हालांकि हम लोग उन सिद्धांत के कमियां या उन सिद्धांत की क्या अच्छाइयाँ रही उस पर हमें डिस्कस करना नहीं है। तो अभी हम लोगों को जो स्तर है उसी स्तर के अनुसार हम लोग बात करेंगे। तो जिसमें हम लोग देखें दोनों सिद्धांतों की हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, उनके क्या क्या विशेष बातें रही हैं उस पर हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ था। तो नॉर्मली हमें यह देखना है कि कुल 4 पर्वत श्रेणियाँ थी। उन 4 पर्वत श्रेणियों में से एक तो हम लोगों ने देखा था ट्रांस हिमालय, दूसरा था आपका बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। तो ये 4 पर्वत श्रेणियाँ थी। इन 4 पर्वत श्रेणियों के लोकेशन क्या था और उनकी कुछ विशेष बातें हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए ट्रांस हिमालय के कुल 4 पर्वत श्रेणियाँ थी, जिसमें हम लोग देखें एक था आपका काराकोरम, एक श्रेणी थी काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरी श्रेणी है जांस्कर और चौथा है कैलाश। तो ये आपके कुल 4 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश। इसमें से देखें तो ये 3 श्रेणी ठीक है। तो ये हम लोग देखें 3 श्रेणियाँ रही हैं, काराकोरम, लद्दाख व जांस्कर श्रेणी। ये तीनों श्रेणी आपके भारत में है, ये तीनों श्रेणी भारत में है। चौथी आपकी कैलाश पर्वत श्रेणी की बात करें तो यह श्रेणी आपके चीन में स्थित है। इसका मतलब यह है कि ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत और चीन 2 देशों में फैला हुआ है। तो इनके बारे में ये आपके भारत की जो श्रेणियाँ हैं उनकी विशेष बात करेंगे, क्योंकि हम लोग विश्व का भूगोल नहीं बल्कि भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की भौगोलिक सीमा या भारत की भौगोलिक श्रेणियों की बात करना है। भारत के भौगोलिक श्रेणी में जो पर्वत श्रेणी या पठार हैं उन सभी चीज़ों की बात करनी है। तो इसमें 3 श्रेणियाँ जो आपके भारत में हैं, इन्हीं श्रेणी की बात हम लोग करेंगे अलग से। ये आपका भारत का उत्तरी भाग जिसमें हम लोग देख रहे हैं भारत का जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है। इसी में आपके ये तीनों श्रेणियाँ जो हम लोगों ने देखा था वो तीनों श्रेणी आपके इसी में स्थित है। तो यहाँ पे देखेंगे यह आपकी एक पर्वत श्रेणी है जिसे हम लोग कहते हैं काराकोरम। और दूसरी श्रेणी की बात करेंगे तो दूसरी आपकी यहाँ पे यह स्थित है लद्दाख, और तीसरी श्रेणी की बात करेंगे तो यह आपका हो जाता है क्या जांस्कर। ये 3 श्रेणियाँ हैं और इसी में देखेंगे काराकोरम का ही एक्सटेंशन है। यह आपके चीन में जो काराकोरम का एक्सटेंशन है जिसे कैलाश के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका कैलाश पर्वत, यह आपका काराकोरम को हम लोग के से डिनोट करें, लद्दाख मतलब हम लद्दाख को एल से डिनोट करते हैं और जे से हम लोग जांस्कर को डिनोट कर लेते हैं। तो ये आपके
3 श्रेणियां हैं। ये आपका काराकोरम, इधर लद्दाख और इधर जानकर कैलाश आपके चीन में है। इसकी लोकेशन भी हम लोग देख रहे हैं। कभी कभी आपसे पूछा भी जाता है कैलाश किसका एक्सटेंशन है, या कैलाश श्रेणी जो है वह किस पर्वत श्रेणी की भाग है, तो काराकोरम का ही एक्सटेंशन जिसे चीन में कैलाश के नाम से जाना जाता है। बाकी इनके अन्य विशेषताओं की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे यह आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गाडविन ऑस्टिन, K2 गाडविन ऑस्टिन। यह इसकी ऊंचाई जो है वह 8611 मीटर, 8611 मीटर के साथ K2 गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो आपके किस श्रेणी पे स्थित है? काराकोरम श्रेणी है। तो यह भी हिमालय का ही भाग, लेकिन काराकोरम पर्वत श्रेणी मतलब ट्रांस हिमालय। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय की किस श्रेणी में है? ट्रांस हिमालय में। यदि उससे भी डेप्थ में जाता है तो ऐसे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय की किस श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह आपका ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी पर, ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी पर K2 गाडविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह आपके किस श्रेणी में, किस राज्य या किस क्षेत्र में स्थित है? तो हम लोग देखें यहाँ राज्य क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं। तो यह आपका जो क्षेत्र है यह आपका जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद आपका यह जो क्षेत्र है यहाँ पे देखेंगे, यह वाला जो क्षेत्र है यह आपका हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है। और यहाँ पे आपका यह पंजाब वाला क्षेत्र हो जाता है, तो यह आपका पंजाब है। तो यहाँ पे हम लोग राज्यवार भी विस्तार देख लें। यह आपका पंजाब और यह आपका हिमाचल प्रदेश जिसे हम लोग HP से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद यह वाला जो क्षेत्र है जम्मू एंड कश्मीर, यह आपका लद्दाख वाला रीजन है, लद्दाख, ये पूरा आपका लद्दाख रीजन है। यह जम्मू कश्मीर है, यह हिमाचल प्रदेश और यह पंजाब। यदि आपने यह इसकी लोकेशन को देखना है कि कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस स्थान पे है, तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ये डिस्कस किया हुआ था कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या कौन सा राज्य कहाँ है। ये आप पिछले प्लेलिस्ट में जा करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ है, तो राज्य की भी लोकेशन आपको पता हो जाएगी और हमें ये सारी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि हम लोग यहाँ फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं। तो ये देखिए काराकोरम और लद्दाख, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 श्रेणियाँ, तो हमने देखा कि यह जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाले रीजन में है। 3 श्रेणियों में 2 श्रेणी ऐसी है जो लद्दाख में है और 1 श्रेणी आपके लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है। तो ये आपके 3 श्रेणियाँ हो गई। इन तीनों श्रेणी में हम लोग देखेंगे काराकोरम की बात करें तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की बात करेंगे। यहाँ पे कुल 5 ग्लेशियर है। काराकोरम श्रेणी पर कुल 5 ग्लेशियर हैं। एक है आपका क्या? सियाचिन, यह आपका सियाचिन। दूसरा हम लोग देखें, दूसरा है बाल्टोरा, तीसरा है बैफो, चौथा है हिस्पर और पांचवा है बातुरा। ठीक है, तो कुल 5 ग्लेशियर हैं। इसमें आपका सियाचिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपका सियाचिन, यह आपका बाल्टोरा, यह बैफो, यह आपका हिस्पर और यह बातुरा, जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में। यह भी आपसे क्रम पूछा जा सकता है कि ये जो ग्लेशियर हैं या हिमानी है वह इनका क्रम सेट कीजिए। तो काराकोरम पर स्थित कुल 5 ग्लेशियर हैं। इसमें देखें काराकोरम पर स्थित ग्लेशियर, एक है आपका सियाचिन, दूसरा है बाल्टोरा, तीसरा है बैफो, चौथा है हिस्पर और पांचवा है आपका बातुरा। ये आपका 1 नंबर, दूसरा
पांचवा है आपका बातूरा। ये जितने भी ग्लेशियर हैं वह किसी न किसी घाटी में स्थित है। घाटी क्या होगा? घाटी देखिए, दो पर्वतों के बीच मतलब ये वाला जो भाग है इसे हम लोग चोटी कहते हैं। पर्वत का वह भाग जो ऊपरी हिस्से में स्थित है, नुकीला है, यह आपका क्या होगा? चोटी। और दो पर्वतों के बीच का जो निचला हिस्सा होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यह हो गया आपका घाटी। तो यहाँ पर भी देखेंगे दो श्रेणियाँ हैं, दो पर्वत, एक तो काराकोरम है, दूसरा लद्दाख है। इन दोनों के बीच में क्या है? घाटी होगा। कि दो पर्वत हैं, दो पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या बोलेंगे? घाटी बोलेंगे। और यहाँ पर अलग अलग घाटी है, क्योंकि अलग अलग श्रेणियाँ हैं, अलग अलग घाटियाँ भी होंगी। तो इन घाटियों में आपके यह ग्लेशियर पाए जाते हैं या स्थित है। इसमें हम लोग देखें सियाचिन जो ग्लेशियर है वह किस घाटी में स्थित है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सियाचिन जो है वह किस में है? नुब्रा घाटी में। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में। बाल्टोरा और बैपो की बात करें तो यहाँ पे अलग से देखेंगे, यह आपका नुब्रा घाटी। दूसरे की बात करें बाल्टोरा और बैपो, यह एक घाटी है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? सिगार घाटी। ठीक है, तो यह आपका दूसरा और तीसरा। मूल रूप से आपके देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वह सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पूछा जाता है कि किस घाटी में स्थित है? नुब्रा घाटी में स्थित है, नुब्रा घाटी में। और यह आपका सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन के बारे में जो पूछा जाता है, यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, ऊंचा युद्ध स्थल। देखिए, जितनी भी बातें आप यहाँ पे लिखी जा रही हैं यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। आप यदि प्रैक्टिस से चालू करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे भी। इसका मतलब यह है कि इन पॉइंट को आप ऐसे ही नोट करके अपना खुद का नोट्स बनाएं, जिसमें हम लोग देखें यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर से ही हम लोग देखेंगे एक नदी निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। वह नदी कौन सी है? तो यहाँ पे देखेंगे काराकोरम श्रेणी के पास से ही मानसरोवर झील से, यहाँ पे देखेंगे यह आपके मानसरोवर झील है, और मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? सिंधु नदी। सिंधु नदी यह भारत में बहते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। यह भारत में बहते हुए कहाँ चली गई? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अरब सागर में जाकर के यह मिल जाती है। यह आपका अरब सागर है, यह पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं लद्दाख व जांस्कर। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि सिंधु नदी किस दो पर्वतों के मध्य बहती है? किन दो पर्वतों के मध्य बहती है? तो एक आपका लद्दाख है, दूसरा आपका जांस्कर है। अब हम लोग बात क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नदी। तो सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है? श्योक। यह जो नदी है वह है आपकी श्योक नदी। यहाँ से निकलने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है? श्योक। और श्योक नदी की ही एक सहायक नदी है, श्योक की एक सहायक नदी है जिसका नाम, यह भी सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है, जिसका नाम क्या है? गलवान। और यही गलवान घाटी है जहाँ पर आए दिन भारत और चीन के बीच में झड़प होती रहती है। तो यहाँ पे यह गलवान घाटी, गलवान नदी जिधर से बहती है वह आपका गलवान घाटी है। यहाँ से निकलने वाली एक नदी है श्योक। श्योक की ही एक सहायक नदी जिसे गलवान के नाम से जाना जा रहा है। इन दोनों नदियों का उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से हो रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखें, अगर यहाँ से तो आपके यह आपके काराकोरम श्रेणी हो गई। दूसरे
श्रेणी की बात करेंगे तो दूसरी श्रेणी है आपकी लद्दाख। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में जो महत्वपूर्ण है, लद्दाख पर भारत की एक ऊंची चोटी है, जिसे हम लोग कहते क्या हैं, राका पोसी। राका पोसी लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी जो है वह राका पोसी है। और इसकी विशेषता क्या है, यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी। ढाल वाली चोटी है। यह भी अपने में एक विशेषता रखती है, विशेष है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी। अच्छा, तीव्र ढाल वाली चोटी का मतलब क्या है? तो देखिए, कुछ पर्वत जो होते हैं वह आपके इस तरह से निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यह ढाल है, यह आपका ढाल है। और अगर यही एक पर्वत है जो इस तरह से निर्मित है, इसका मतलब क्या है, यह इसका ढाल तीव्र इसका है किसका है? यहाँ पे देखेंगे एक स्लोप जो है या ढाल जो है वह एक क्रम में है, लेकिन यह ढाल जो है एकदम खड़ा ढाल जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तीव्र ढाल वाली चोटी। तो यहाँ पे देखें, राका पोसी लद्दाख पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है, जो विश्व की सबसे लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी भी है। ये आपका लद्दाख। उसके बाद देखेंगे लद्दाख श्रेणी के बाद ही, लद्दाख श्रेणी के ही समीप आपका स्थित क्या है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक स्थान है। स्थान कौन सा है? यह स्थान आपका लेह। और दूसरे स्थान की बात करेंगे तो दूसरा स्थान जो है वह द्रास। दूसरा स्थान जो है वह द्रास है। द्रास की विशेषता क्या है? द्रास जो है यह भारत का सबसे ठंडा स्थान है। द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है, जो किस श्रेणी के समीप स्थित है? लद्दाख श्रेणी के समीप स्थित है। तो यह आपका ये जो स्थान है यह है द्रास। और द्रास के ही समीप यहाँ पे देखेंगे तो यह आपका गिलगित और बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गिलगित। गिलगित व बाल्टिस्तान। तो गिलगित व बाल्टिस्तान किसके अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यह पीओके वाला क्षेत्र है। पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसकी चर्चा हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में किया हुआ है। इधर आप देखेंगे तो यह आपका यहाँ पे चीन ऑक्युपाइड कश्मीर है यह आपका। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यह आपका पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत क्षेत्र है। ठीक है, इसे अक्साई चीन कहा जाता है, इसे पीओके कहा जाता है। तो ये आपका गिलगिट और बाल्टिस्तान या द्रास वाला जो क्षेत्र है वह कहाँ होगा? पीओके क्षेत्र में होगा। जबकि लेह कहाँ है? भारत में। इसके आगे देखेंगे यह वाली जो श्रेणी है वह जांस्कर श्रेणी है। और जांस्कर श्रेणी से एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? जांस्कर। यह स्थान श्रेणी है जांस्कर और यहीं से निकलती है नदी। जांस्कर नदी जब मिलती कहाँ है? लेह के समीप। किससे मिल जाती है? सिंधु से मिलती है। तो जांस्कर का उद्गम कहाँ से होता है? जांस्कर श्रेणी से होता है। किन दो श्रेणियों के मध्य बहती है? लद्दाख व जांस्कर के मध्य बहती है। सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के मध्य बहती है? लद्दाख व जांस्कर के मध्य बहती है। जबकि श्योक नदी किसके मध्य बहती है? काराकोरम व लद्दाख के मध्य बहती है। इतनी चीजें आपके किससे संबंधित है? ट्रांस हिमालय से संबंधित है। तो फिलहाल यहाँ पे आपका यह ट्रांस हिमालय समाप्त होता है। अगला हम लोग देखेंगे बृहद हिमालय। दूसरी जो पर्वत श्रेणी है वह है बृहद हिमालय। लेकिन आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे आपका जो बृहद हिमालय होगा उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इसके पहले एक इम्पोर्टेंट सूचना यह है, महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि इस क्लास को आप रेगुलर चाहते हैं, कंटिन्यू चाहते हैं, तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आप कांटेक्ट कर लें अमित सर से, जिससे आपको और भी जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से यह आपको क्लास कंटिन्यू मिल पाएगी। तो आपको यहाँ से नंबर हम आपको उपलब्ध करवा दे रहे हैं, जिस पर आप बात करके, संपर्क करके सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपकी ऐसे रेगुलर अगर आपको सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो ऐसे में आपको उसके प्रोसेस जानने के लिए आप अमित सर से कांटेक्ट करें। उनका कांटेक्ट नंबर है यह आपका 70 706
682082252। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे आपको मिलेंगे कौन? ये आपके अमित सर। इनसे कांटेक्ट करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरीके से आपको यह क्लास कंटिन्यू मिलेगी। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।